हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का दिन दिखाने के लिए। तो आज फिर से हम एक नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि कई लोग प्रभु यीशु को मानने लगते तो उनको बोला जाता है कि आपने धर्म बदल दिया है, आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और ये मसीहत क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, आप उस धर्म में चले गए, ये छोड़ दिया आपने उसमें चले गए। तो इस तरह से बहुत सी बातें हमारे विरोध में बोली जाती है। तो हमें ये पता रहना चाहिए, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमें ये पता रहना चाहिए कि क्या मसीहत सच में कोई धर्म है या ये क्या है। अगर धर्म नहीं है तो क्या है। हालेलुया, हमें ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें मसीहत धर्म है या नहीं है, ये जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि धर्म क्या होता है। हालेलुया, व्हाट इज़ रिलीजन। हालेलुया, मतलब धर्म क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि धर्म क्या है। फिर अगली बार हम सीखेंगे कि मसीहत फिर एक धर्म है। हालेलुया, क्योंकि जब तक आप मसीहत क्या है ये नहीं जानेंगे, आप अच्छी तरीके से मसीही जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया, आप उसी रीति से जिएंगे जैसे आप एक धर्म में जीते हैं, उसी रीति से यहाँ पर भी आप चीज़ों को करना मिस करेंगे और आप सक्सेसफुली नहीं जी सकते। हालेलुया, इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि मसीहत क्या है और कैसे उसमें जी सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि धर्म क्या है। हालेलुया, धर्म क्या है। तो आप सभी को पता है कि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था कि तुम ये जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। हालेलुया, तो परमेश्वर के कहने का मतलब था, मरने का मतलब ये है कि तुम परमेश्वर से तुम्हारा रिश्ता कट हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आदम से हर टाइम बातें करते थे, हर टाइम परमेश्वर का आदम के साथ रिश्ता था, लेकिन वो फल खाने के बाद क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं, उनका रिश्ता परमेश्वर से कट जाएगा। हालेलुया, ये बात परमेश्वर वहाँ पर उनको बोल रहे थे। लेकिन आदम और हवा ने क्या किया, उन्होंने वो फल खा लिया और परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जो रिश्ता था वो परमेश्वर से कट गया। हालेलुया, और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी पीढ़ियाँ आती गई, आदम और हवा की धीरे धीरे उनकी पीढ़ियाँ आती गई और उनको बाहर से भी कुछ मनुष्यों से परमेश्वर ने बातें किया बाहर से, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे उनकी पीढ़ियाँ आगे बढ़ती गई, एक समय ऐसा आया जब उनको पूरी रीति से उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता कट चुका था। हालेलुया, उनकी पीढ़ियों का। हालेलुया, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने एक आत्मा डाली थी। हालेलुया, एक आत्मा डाली थी, लेकिन वो आत्मा का अब परमेश्वर जो खुद एक आत्मा है उससे रिश्ता कट चुका था। हालेलुया, अब वो परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं पा रहे थे, परमेश्वर से उनका कोई रिश्ता नहीं था। तो होता क्या है, देखिए सारी जातियां जो दुनिया में आई हैं, जितने इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे आदम और हवा से ही आए हैं। हालेलुया, पहला मनुष्य और पहली स्त्री जो इस दुनिया में बनाई गई थी वो आदम और हवा थी। हालेलुया, लेकिन आदम और हवा ने क्या किया था, इस तरह से परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उनकी आने वाली पीढ़ियां जो आती गई, एक समय ऐसा हुआ कि पूरी रीति से वो उनको परमेश्वर का आवाज़ सुनाई नहीं देता था, पूरी रीति से उनका रिश्ता कट गया। हालेलुया, अब उनके अंदर एक आत्मा परमेश्वर ने डाली थी, तो वो जो आत्मा है वो परमेश्वर की प्यासी है कहीं ना कहीं। तो वो उनको अंदर से वो परमेश्वर की प्यास थी, उनको ये तो पता था कोई ना कोई तो परमेश्वर है क्योंकि उनके अंदर आत्मा डाली है परमेश्वर पिता ने। तो लेकिन उनको ये नहीं पता था कि परमेश्वर है कौन, कैसे मुझे मिल सकता है, मैं कैसे उस तक पहुंच जाऊं, क्योंकि उनका रिश्ता हमेशा के लिए परमेश्वर से कट गया था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग रीतियों से, अलग अलग तरीके से परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग निकाला। कि किसी ने सोचा कि मैं ये करूँगा तो हो सकता है वो परमेश्वर जो मुझे नहीं पता कौन है क्या है तो मैं उस तक पहुंच जाऊं।
किसी ने सोचा मैं ये करूँगा तो उस तक पहुँच जाऊँगा। इस तरह से लोगों ने क्या किया, अलग अलग रास्ते निकाले परमेश्वर तक पहुँचने का, क्योंकि उनको, मैंने आपको बताया, उनको परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर की आवाज़ नहीं आ रही, उनको समझ नहीं आ रहा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। उन लोगों ने अलग अलग तरीके बनाए जिन तरीकों से वो क्या कर सकते हैं, परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। किसी ने सोचा कि हम तो ऐसे दिखते हैं, हम तो इंसान हैं, हमारे 2 हाथ हैं, ऐसे हमारा चेहरा है, आंखें हैं, तो मुझे बनाने वाला भी ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए उसने क्या किया कि एक मूर्ति बना ली, अपने जैसी इंसान की तरह एक मूर्ति बना ली, और उसको लगा कि शायद इसकी पूजा करूँ तो इसमें परमेश्वर आकर रहे, परमेश्वर ऐसे दिखते होंगे, इसकी पूजा करूँ यही परमेश्वर है। इस तरह से उन्होंने वो क्या करने लगे, उस मूर्ति की पूजा करने लगे। किसी ने सोचा कि उनको फिर उससे भी परमेश्वर नहीं मिला। किसी ने सोचा कि चलो ये गाय जा रही है, इसको भी तो उसी परमेश्वर ने बनाया होगा, तो क्यों ना मैं इस गाय की, हो सकता है परमेश्वर इसके जैसा दिखता हो। फिर उन्होंने क्या, उस गाय को ही परमेश्वर मान लिया, उसकी पूजा करने लगे। किसी ने सोचा कि पेड़ के बारे में, कि हो सकता है परमेश्वर ने इसको बनाया तो इसमें परमेश्वर आकर रहे। हालेलुया। इस तरह से उन्होंने पेड़ की पूजा करना शुरू कर दिया। तो मनुष्यों को जो जो अच्छा लगा, जैसे जैसे उनको समझ में आया, उन लोगों ने क्या किया, हालेलुया, उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए सृष्टि की ही पूजा करना शुरू कर दिया। थैंक यू जीसस। उन्होंने परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि की ही पूजा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और हम एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पर, रोमियो की पत्री 1 अध्याय। इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर भी यहाँ पर यही बात कह रहे हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर यहाँ पर यही बात कह रहे हैं। तो हम देखते हैं रोमियो की पत्री 1 अध्याय, उसका 22 वचन से हम पढ़ेंगे। 22वां वचन, रोमन्स 1:22। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ये किसके बारे में बात किया जा रहा है, मनुष्य जाति के बारे में बात किया जा रहा है। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हालेलुया। मैंने अभी आपको यही बताया कि वे क्या हो गए, वे मूर्ख बन गए। हालेलुया। वो मूर्ख, उनको लग रहा था मैं तो बहुत बुद्धिमानी का काम कर रहा हूँ, अब मैं इस तरह से परमेश्वर को इस मूर्ति बनाकर पूजूंगा तो मैं परमेश्वर तक पहुँच जाऊंगा, लेकिन वो मूर्ख बन गए। हालेलुया। वो मूर्ख बन गए और उन लोगों ने क्या किया, अविनाशी परमेश्वर, यानी जिसको कोई नाश नहीं कर सकता, जो इतना बड़ा परमेश्वर है, उसको, उसकी महिमा को उन्होंने क्या किया, नाशवान मनुष्य, यानी जो नष्ट होने वाला इंसान है उसकी, और पक्षियों की समानता में, चौपाए यानी 4 पैर वाले जो हैं उनकी समानता में, रेंगने वाले जंतुओं की समानता में, की मूरत की समानता में बदल डाला। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उनकी समानता में उन्होंने बदल डाला। हालेलुया। जैसे आपको मालूम है कि सांप की भी लोग पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई, वो कौन है, वो परमेश्वर की सृष्टि है। उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि की पूजा आराधना करने लगे, मूर्तियां बना कर सृष्टि की जो चीज़ें, उनकी मूर्तियां बनाई और उसकी पूजा करने लगे। उनको लगा शायद ये परमेश्वर है, क्योंकि उनका रिश्ता तो परमेश्वर से टूट चुका था। शायद ये परमेश्वर हो सकता है, शायद ये करके मैं परमेश्वर तक पहुंच पाऊँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उन्होंने बहुत कोशिशें की, कुछ रीति रिवाज निकाले कि चलो मूर्तियों से तो काम नहीं बन रहा है तो ये रीति रिवाज करते हैं, ये रीति रिवाज करने से हो सकता है कि मैं परमेश्वर तक पहुंच जाऊं। तो उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करना शुरू किया। आपको मालूम है क्या क्या होता है दुनिया में आज, आप देख सकते हो कि क्या क्या लोग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि परमेश्वर के पास वो पहुंच जाएंगे, उनके पाप धुल जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी वो परमेश्वर तक कभी पहुंच नहीं सकते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये मनुष्य जाति की कोशिश परमेश्वर तक पहुंचने की, इसी को धर्म कहा जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मनुष्य जाति ने जितनी भी कोशिशें की, तरीके अपनाए, कोशिशें की ताकि वो परमेश्वर तक पहुंच जाएं। कोई ना कोई तो परमात्मा है जिसने हमको बनाया है, हम उस तक पहुंच जाएं। हालेलुया। उसको पा लें। और इस चक्कर में उन्होंने जो जो रीतियाँ रिवाज जो अपनाए, जो ढंग से जो सिस्टम उन्होंने बनाया, उसको धर्म कहा जाता है। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। लेकिन क्या धर्म कभी भी परमेश्वर के पास किसी को पहुंचा सकता है? कभी नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक नदी है, वो नदी बह रही है, उसमें पानी बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी ऊपर तक है उसमें नदी में, और नदी के इस तरफ एक छोटा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, और उस तरफ नदी के उस तरफ उसका पिता खड़ा है। हालेलुया। अब ये बच्चा क्या करता है? अपने पिता के पास इसको जाना है, लेकिन ये क्या करेगा? बीच में तो नदी है, तो ये क्या करता है बच्चा? कोशिश करता है नदी पार करने की। वो थोड़ा कदम चलता है, लेकिन फिर देखता है पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, वो बह जाएगा, फिर पीछे हटता है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, फिर देखता है पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं जा सकता, फिर वो पीछे हट जाता है। ऐसे करके वो बहुत बार कोशिशें करता है, लेकिन वो गिर भी जाता है उसमें, लेकिन वो उस पार पहुंच नहीं पाता है। हालेलुया। और क्या आपको लग रहा है कभी भी वो 4 साल का 5 साल का बच्चा, इतना छोटा बच्चा, कभी भी क्या वो नदी जो इतने उफान पे बह रही है, इतने पानी उसमें भरा हुआ है, क्या कभी भी वो पार करके उस तरफ जा पाएगा अपने पिता के पास? वो कभी नहीं जा सकता। वो कितनी भी कोशिशें कर ले, वो कभी भी नहीं जा सकता। इसी रीति से मनुष्यों ने इतनी कोशिशें की उस पिता के पास पहुंचने के लिए, इतनी कोशिशें की उस परमात्मा परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, इतने सारे धर्म निकाले, इतनी सारी रीति रिवाज निकाले, इतने सारे क्या क्या सिस्टम निकाला, ये सारी चीज़ें निकाली ताकि उस परमेश्वर के पास पहुंच सके, लेकिन वो कभी नहीं पहुंच सकते। अपनी अपनी ताकत से वो कभी नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। आपको मालूम है यशाया में लिखा है कि तुम्हारे जो धर्म के काम है वो मैले चिथड़े के समान है परमेश्वर के सामने। वो कभी परमेश्वर के सामने वो सारी चीज़ें जो मनुष्य धर्म के काम करके सोचता है कई बार कि मैं ये करके परमेश्वर को खुश कर लूँगा, परमेश्वर तक पहुँच जाऊँगा, स्वर्ग चले जाएंगे हम, लेकिन वो सारी चीज़ें परमेश्वर कहता है मैले चिथड़े के समान है मेरे सामने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यही धर्म है कि धर्म मतलब परमेश्वर तक पहुंचने का कोशिश, मनुष्य की कोशिश। लेकिन हम अगली बार देखेंगे कि क्या मसीहत भी ऐसी है या मसीहत में कुछ अलग बात है, हम देखेंगे। अगर मसीहत में कुछ अलग बात है, इन सब चीज़ों से अलग है, तो इसका मतलब कि मसीहत धर्म नहीं है। हालेलुया। ये हम अगली बार में सीखेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि धर्म कभी भी मनुष्य को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे किसी भी धर्म का आप ले लो, उसको कभी भी धर्म से सेटिस्फैक्शन मिल नहीं सकता, क्योंकि धर्म से कभी भी उसको परमेश्वर मिल नहीं सकते। और परमेश्वर ही है जो मनुष्य की आत्मा के लिए ज़रूरी है, जो मनुष्य को संतुष्टि देने के लिए ज़रूरी है। आज मनुष्य बहुत कुछ कर रहा है, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसको लगता है पैसे से उसकी संतुष्टि हो जाएगी या रिश्तों से उसकी संतुष्टि उसको मिल जाएगी, लेकिन उसके किसी भी कुछ भी करने से उसकी संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसीलिए यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भूखा हो मेरे पास आओ, कभी तुम भूखा नहीं रहोगे। जो प्यासा हो मेरे पास आओ, कभी प्यासा नहीं होगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो धर्म कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए आपने बहुतों की गवाहियाँ सुनी होगी जो लोग अविश्वासी थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने सुना होगा। साधु सुंदर सिंह, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, इन लोगों को की गवाहियाँ आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो कि ये कैसे थे। ये भी उन्हीं चीज़ों में पढ़े थे। हालेलुया। उन्हीं सब चीज़ों में पढ़े थे जो उनके माता पिता ने उनको सिखाया था, वही सब करते थे। हालेलुया। मूर्ति पूजा, बाकी सब करना, वही सब वो करते थे। लेकिन उनको कुछ कुछ चीज़ें उनके जीवन में हुई और उन घटनाओं ने उनको पूरी तरह से हिला कर रख दिया, और उनको फिर समझ में आया कि कुछ तो है, कोई तो परमेश्वर है, जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, कोई तो परमेश्वर है। और उन्होंने क्या किया, फिर उस परमेश्वर की तलाश करना शुरू किया। और क्या परमेश्वर उनको मिला? ज़रूर मिला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वायदा कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मेरे पास आओगे। ये वायदा किसके लिए? केवल मसीहों के लिए नहीं है, ये वायदा पूरी मनुष्य जाति के लिए। मनुष्य जाति में से जो कोई भी सच्चा परमेश्वर कौन है, जिंदा परमेश्वर कौन है, किसने मुझे बनाया है,
वो अगर जो कोई भी उसको ढूंढने की कोशिश करेगा वो उसको पा लेता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि किसी का भी धर्म किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। धर्म सिर्फ क्या करता है, सिर्फ लड़ाता है, यही सब होगा धर्म में। बाकी धर्म हमको सेटिस्फाई अंदर से नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ आप सुन सकते हो जो अपने धर्म से सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने जिंदा परमेश्वर की तलाश की और वो परमेश्वर को उन्होंने पाया भी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मैं भी बहुत सोचती थी। मैं बहुत मतलब धार्मिक थी। मैं बहुत धार्मिक थी। धार्मिक रीति रिवाजों को करना, बहुत कुछ मैं करती थी। लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता था। मैं इतना कुछ करती थी लेकिन मुझे एक अंदर से मेरे एक प्यास थी, एक तलाश थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे इस जो भी मेरे अंदर इतनी प्यास है, मेरी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, फिर भी मुझे इतना ये था कि मैं इस तलाश को कैसे, इस चीज़ को कैसे सेटिस्फाई करूं जो मेरे अंदर है। हालेलुया। देखिए, दुनिया में इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे अंदर, जो हमारी आत्मा परमेश्वर को पुकारती है, उसकी प्यासी है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए लोग क्या करते हैं, गलत गलत तरीके अपना रहे हैं। कोई ड्रग्स में चला जाता है, कोई बाबाओं के पास चला जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हालेलुया। तो मैं भी ऐसी थी। मैं भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को तलाश में थी और मैं भी कई बाबा लोगों का सत्संग सब सुनना वो सब करती थी। लेकिन परमेश्वर ने वो सारी चीज़ों से मुझे निकाला। प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरे माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि कोई तो ऐसा परमेश्वर होगा जो सच में, जिसने हमको बनाया। क्योंकि मैं कई बार ऐसे लोगों के मुंह से मैंने सुना था, वो लोग कहते थे कि जो हाथों की लकीरों में लिख दिया गया उसको कोई बदल नहीं सकता। और मैं सोचती रहती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, जिसने मुझे सब कुछ, जिसने सबको बनाया, वो कैसे हाथों की लकीरों को नहीं, वो तो कर सकता है, उसके लिए क्या कठिन है। लेकिन मैंने कई लोगों के मुंह से सुना था, वो बोलते थे कि जो हाथों की लकीरों में हो लिख दिया गया है उसको परमेश्वर भी बदल नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें जो लोगों की बातें थी, वो बातों से मुझे थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो परमेश्वर है, वो है जिसको, जो सब कुछ बदल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि उससे, उसके लिए ये कठिन बात हो। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरे अंदर कहीं ना कहीं प्यास थी। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ही सब कुछ है। परमेश्वर भला है, उसके अनुग्रह से उसने मुझे बुला लिया, उसने मुझे चुन लिया। मैंने उसे नहीं चुना, लेकिन उसने मुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले चुना था। और यही बात हर मसीही जो आप सुन रहे हो, आपके लिए भी यही बात है। आपने नहीं चुना परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपनी माँ के गर्भ में रचने से पहले चुना था। और परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी योजनाएं हैं। परमेश्वर आप सभी से प्यार करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और अगर ये वीडियो कोई अविश्वासी देख रहा है जो अभी प्रभु यीशु को नहीं जानता, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप जाकर YouTube पे साधु सुंदर सिंह की और पंडित धर्म प्रकाश शर्मा की, ऐसे लोगों की गवाहियों को सुन सकते हैं। अगर आपके मन में सच में परमेश्वर कौन है उसको जानना है, तो आप उनकी गवाहियों को सुने और आप खुद से प्रार्थना करें कि जो जिंदा परमेश्वर है, जिसने धरती और आकाश को बनाया है, मैं उसे जानना चाहता हूँ। और आपको ज़रूर परमेश्वर मिलेगा, क्योंकि उसका वायदा झूठा नहीं है। उसने कहा तुम मुझे ढूंढोगे तो पालोगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि धर्म क्या है। धर्म यानी मनुष्य की कोशिश परमेश्वर तक पहुंचने की। और क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया था, दूर हो गया था, तो उसकी कोशिशें थी कि मैं परमेश्वर तक किसी तरह पहुंच जाऊं। हालेलुया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या मसीहत एक धर्म है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर धर्म से मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाया, तो किस रास्ते से परमेश्वर के तक पहुंच सकता है। हालेलुया, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमेन।